पिछले लाइव वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए दोबारा शुरू करना पड़ रहा है। तो एक बार जैसे आप जुड़ेंगे तो पहले एक बार बता देंगे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, तो फिर आगे कंटिन्यू किया जाए। अभी तो शो ही नहीं कर रहा होगा। आ रही ठीक है। तो जितने साथी जुड़ते जाएंगे आप लोग वीडियो को शेयर भी करेंगे, और कोशिश ये करिए कि आप अपने सवालों के साथ आइए, क्योंकि बहुत सारी बातें आ जाती हैं पोस्ट के माध्यम से, लेकिन आपके सवाल नहीं लिए जा सकते। तो कोशिश ये करिए कि आप बारी बारी से अपने अपने सवाल पूछिए और हम लोग उसका जवाब देंगे। और तमाम जितनी तरह की अफवाहें हैं सब पे आप खुल के बात करिए। समाज की लड़ाई है, कोई इशू नहीं है, कोई यहाँ किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन हाँ, समाज को जो तोड़ने की कोशिश करेगा, जो बांटने की कोशिश करेगा, उसकी कोई बात नहीं की जाएगी। जिसका काम, जिसका उद्देश्य सिर्फ अपनी जेब भरना है, उनकी कोई बात नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो भी बात आप लोगों को करनी है, जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी मन में प्रश्न है, उसको आप लोग पूछते जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सभी लोगों को नमस्ते, लोग जुड़े हैं। और सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि आज आपके धरने का 50वां दिन है। ये एक ऐसा संघर्ष है जो इतिहास में दर्ज होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन परसों नहीं होंगे, जो भी आप लिख के आएगा उसमें ये 50 दिन के ऐतिहासिक होंगे। और जीवन में आप जहाँ भी खड़े होंगे, अपने समाज में, अपने बीवी बच्चों के पास, अपनी आने वाली पीढ़ियों के सामने जब खड़े होंगे, तो आप बताएंगे कि हमने अपने हक अधिकार के लिए 50 दिन से चर्चा करी थी, तब जाके हमको हमारा हक अधिकार पता चला था। इसलिए जो भी अगर यहाँ पे 50 मिनट भी है, उन सभी को समाज जो है उनका ऋणी रहेगा कि उन्होंने एहसान किया समाज के ऊपर, उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी है। तो आप लोग बारी बारी से अपने प्रश्न जो पूछना चाहते हैं वो पूछ लें। मैं एक एक करके क्वेश्चन मतलब कोशिश करूंगा कि एक एक क्वेश्चन लिया जाए। ठीक है, सोमवार तक न्याय न मिल जाए तो अब की बार मुख्यमंत्री आवास से नहीं उठना है जब तक न्याय न मिल जाए। रामजीत वर्मा का कमेंट है। देखिए, सबसे पहले तो ये सोचिए कि हमको अपने घर से उठना है। पहले अपने घर से उठ के यहाँ आना है, यहाँ पे जो बात होगी फिर उसके आगे बात सोची जाएगी कि क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम घर पे बैठे सिर्फ ये कहें कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर से नहीं उठना है। उसके लिए आपको अपने घर से उठ के लखनऊ आना है। आवाज़ कट रही है। काम के क्वेश्चन पूछिए आप, बाकी चीज़ें जो है चलती रहेंगी। नमस्कार, नमस्कार सभी को भैया, नमस्कार। इस नमस्कार से आगे बढ़िए, और जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी अफवाहें हैं तमाम तरह की, उस पर बात करने का मन है आज कि उस पर बात किया जाए। तो आप लोग अपने क्वेश्चन पूछिए, उसी पे हम लोग ज़्यादा बात करें। विमल प्रभात जी लिख रहे हैं, विजय भाई कब तक हम लोग उम्मीद करें कि हम सभी के दुखों का अंत होगा और हम सब अपने विद्यालय में होंगे। देखिए विमल भाई, आप सहयोगी रहे हैं शुरू से, हमेशा जो है अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है तमाम आंदोलनों में। तो आप इस एक बात को समझिए कि नौकरी हमारे 15,000 लोगों को चाहिए। तो जिस दिन उसमें से मैक्सिमम लोग उठ के यहाँ चले आएंगे, उस दिन आपका निस्तारण हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ये कौन हकीकत पूछ रहा है भाई? शैलेंद्र जी, एक बार आपने क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिएगा। हाँ, देखिए बहुत सारे कमेंट एक साथ चले आ रहे हैं, तो कोशिश करिए। देखिए 2-3 बातें हैं जिस पे बात करना ज़रूरी है, तो मैं कमेंट भी आपका लूँगा। अभी फ़िलहाल जो है मैं कमेंट ऑफ कर रहा हूँ, स्लाइड करके मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। देखिए, एक मुद्दा जो जानबूझ के लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है कि हम लोग धरने में 27 और 21% की बात करते हैं, और अंदर जो हमारा ज्ञापन जाता है उसमें हम लोग मात्र 5844 सीटों की बात करते हैं। इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और कई लोगों ने मुझसे पर्सनली मैसेज किए, पूछे, लेकिन मैंने कहा कि भाई पर्सनल सबको जवाब देने से अच्छा है कि पूरे प्रदेश के सामने आके लोगों से बात किया जाए। देखिए, पहली बात तो 5844 जो आपको बेवकूफ़ बना रहा है उसके बारे में आप जानिए कि 5844 क्या करे। उस आयोग की रिपोर्ट को अपने हिसाब से मत पढ़िए, जो हकीकत है उसको पढ़िए। वो कह रहा है कि 5844 ऐसे पद हैं अनारक्षित वर्ग में। वो इसको ध्यान में रखिए, आरक्षित वर्ग में नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अनारक्षित वर्ग में 5844 ऐसे पद हैं
जो ओबीसी अभ्यर्थियों से भरे जाने थे, लेकिन भर दिए गए जनरल अभ्यर्थियों से। तो अब आप सोच के देखिए कि जब 5844 लोग हमारे अनारक्षित वर्ग में जाएंगे, जब 5844 लोग वहाँ शिफ्ट होंगे, तो नीचे तो 5840 पद जो खाली होंगे वो ओबीसी अभ्यर्थियों से ही तो भरे जाएंगे, दूसरा कोई तो आएगा नहीं, वहाँ जनरल का कैंडिडेट तो आएगा नहीं। तो 5844 तो कहीं कोई बात कर ही नहीं सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि क्योंकि 5844 का 2 गुना हमें फ़ायदा मिलेगा। 5844 हमारे ऊपर शिफ्ट होंगे अनरिजर्व कोटे में, उसके नीचे 5844 हमारे ओबीसी कोटे में फिट होंगे। तो कोई बेवकूफ़ नहीं है कि जो किसी अधिकारी के पास बैठेगा और बिना लॉजिक की कोई बात वहाँ पे करेगा। 5844 जैसा कोई कहीं कुछ नहीं करता। ये फालतू अफवाह गैंग का किया धरा है, वो जानबूझ के अफवाह ऐसा फैलाते हैं। देखिए पहले उनका एजेंडा क्या था, पहले उन्होंने इस धरने को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहा, नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ आपके जैसे जिद्दी लोग थे जो इस जिद पे अड़ गए कि नहीं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हमको एक टाइम खाना पड़े, लेकिन हम तब भी धरना अपना ख़त्म नहीं करेंगे जब तक जीत नहीं जाते। उसमें सफल नहीं हुए वो, तो उन्होंने फिर अपनी स्ट्रेटजी बदली कि फिर इनको कैसे बदनाम किया जाए। फिर उन्होंने दूसरा तरीका निकाला कि ये लोग जो है इनका उद्देश्य कुछ और है, नेतागिरी कर रहे हैं। फिर देखा कि नेतागिरी भी करनी है तो 2-4 दिन करते, 6 दिन करते, 50 दिन कौन बैठता है भाई नेतागिरी करने के लिए। जब 44 दिन हो गया तो फिर उन्होंने फिर अपनी स्ट्रेटजी बदली कि यार ये तो कुछ नहीं हो पा रहा है, इनका धरना खत्म नहीं हो रहा है, अब कैसे किया जाए। फिर लोगों ने कहा कि ये लोग कोर्ट का विरोध करते हैं, तो फिर इनको ये भी पता है, जो ये कह रहे हैं उनको ये भी पता है कि कोर्ट में भी उनका कुछ नहीं है, कोर्ट में भी जो करना है हम ही लोगों को करना है, हम ही लोग जाएंगे, हम ही लोग अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, हमें अपने उनको जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको उपलब्ध करा रहे हैं, हमें रिजॉइंडर भी देना है, हम ही लोगों को सब कुछ करना है, तो हम ही लोग करेंगे। उनका वहाँ भी कुछ नहीं, उनको वहाँ भी कुछ नहीं करना है। उनको जो करना है, उनकी समस्या मेन क्या आ रही है कि उनका धंधा चौपट हो रहा है, और जिसकी दुकान बंद होगी उसका चीखना चिल्लाना सब जायज़ है, उसका बोलना सब जायज़ है, वो काम वो बेहतर करें। लेकिन हमारा आपका काम क्या है कि जो लड़ाई हम 4 साल में जीत सकते हैं, जो लड़ाई हम 4 दिन में जीत सकते हैं, उसको हम 4 साल तक लंबा क्यों खींचने दें। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कोर्ट में सरकारें कैसे खेल खेलती हैं, कैसे मुकदमे जानबूझ के लंबित किए जाते हैं। आपको उदाहरण देखना हो तो आप नीट का मामला देख लीजिए, आप उत्तर कुंजी का मामला देख लीजिए। 1 दिन की सुनवाई का मुकदमा आज कितने दिनों से लंबित किया गया है। आरक्षण के मुद्दे में तमाम केस ऐसे हैं जो आज भी कोर्ट में दम तोड़ रहे हैं, अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, उनको ऑक्सीजन देने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको हटाइए, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए आप कि वहाँ भी जो करना है हम ही लोगों को करना है। और तीसरी जो सबसे ज़रूरी बात है कि लोग कहते हैं कि हम लोग याची लाभ का विरोध करते हैं। देखिए पहले तो आप ये समझिए कि जिनको कुछ करना है वो अपना देखेंगे कि हमारे सबसे ज़्यादा लोगों का भला किस माध्यम से हो रहा है, जो हमारे साथ संघर्ष कर रहा है, जो पहले दिन से खड़ा है, कैसे हम उनके साथ न्याय कर सकें, उनका हम भला कर सकें। तो हम लोग उस रास्ते बढ़ेंगे। उस रास्ते बढ़ने के लिए ही हम लोग कम से कम लोगों से कनेक्ट हो रहे थे, कम से कम याचिकाएँ डाली गई कि जिससे हमारे साथ जो सक्रिय लोग हैं, ऐसा ना हो कि कल नींद से जो जगे वो आए और उसको बेनिफिट मिले। जो पहले दिन से, जो पिछले 1 साल से तमाम मुसीबतें झेलते हुए इस लड़ाई को आगे लेके आ रहा है, कैसे उनका भला हो, हम लोग उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। और उसके लिए हमको डंका पीट, ढिढोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि हम चिल्ला के बताएंगे कि आओ हमारे साथ 25,000, 30,000, पूरे 54,000, 44,000 जितने बच्चे हैं सब जुड़ जाओ, हम सबको नौकरी दिलवा देंगे। हम लोग ये कभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। हमारे साथ जो पहले दिन से खड़ा है, इस टीम के साथ जो पहले दिन से खड़ा है, उसका हित सर्वोपरि है। हम लोग तमाम ऐसे साथी हैं, मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि नीरज भाई दिख रहे हैं, और 2 नीरज बिल्कुल सामने सामने दिख रहे हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत बहुत अच्छे से जानता हूं और पारिवारिक संबंध हैं आपसे। आपके लिए हम अगर कुछ कर सके तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। और आपके गुणांक कितने हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बाकी सुन रहे लोगों को नहीं पता होगा। मुक्ता कुशवाहा बहन है, उनका हार्ट टूट गया, 63 के करीब उनका गुणांक है। उनके लिए हम कैसे रास्ता निकाल पाएंगे, हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। जो 27-21 का हमारा बेस है, उस बेस पे हमें पहले बात करके सरकार को टेबल पे लाना है। जिस दिन सरकार टेबल पे आएगी, 5844 के विरुद्ध में एक पक्ष और जाता है, जिस पे आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या आपको लगता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि मात्र 3.86% आरक्षण ओबीसी को दिया गया, जो कि हकीकत है। जिस हिसाब से सरकार ने अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट बताई है कोर्ट में, उस हिसाब से मात्र 3.86% ही ओबीसी को आरक्षण मिला, एससी को 16.6% आरक्षण मिला। ये एक कटु सत्य है और सरकार के हलफनामे में, सरकार के काउंटर में साफ साफ लिखा हुआ है। सरकार इस बात से पलट नहीं सकती। तो जब 3.86% ओबीसी को मिला है, 27% ओबीसी का आरक्षण होता है 18,598 सीट।
तो 18,598 सीट में मात्र 2,637 सीट जब मिली है, तो अगर 2,637 में 5,844 अगर हम जोड़ देंगे तो क्या 27% आरक्षण हमारा पूरा हो सकता है? क्या 18,598 सीटें हो जाएंगी? क्या 5,844 सीटें जोड़ने के बाद ये आरक्षण का मुद्दा जड़ से खत्म हो जाएगा? क्या 5,844 लोगों की नियुक्ति के बाद सभी लोग लड़ना छोड़ देंगे? क्या 5,844 के बाद जो आरक्षण की बची हुई सीटें हैं 18,598 की, उसके बीच का बचा हुआ आखिरी जो अभ्यर्थी होगा, क्या वो अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा कि अगर एक सीट जुड़ जाएगी तो उसका चयन हो जाएगा? क्या ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं कि 5,844 सरकार अगर दे भी देती, हालांकि असंभव है, लेकिन आपको लगता है कि 5,844 सीटें दे देने के बाद ये 18,598 का कोटा पूरा हो जाएगा? इन सब बातों पे आप विचार करिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। हमारी सिर्फ एक कोशिश है कि पहले दिन से, चाहे किसी ने 1 रुपया दिया हो, चाहे 2,000 दिया हो, चाहे 5,000 दिया हो, चाहे 10 पैसा दिया हो, चाहे 1 पैसा ना दिया हो, बस अपना कीमती समय दिया है, चाहे वो कोर्ट में हमारे साथ खड़ा हो। हम लोगों की प्लानिंग ये है, हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोग सरकार को टेबल पे लाएं, बातचीत का क्रम शुरू हो और वहाँ हम कहें कि अगर आपको 27% पूरा करना है तो उसका एक रास्ता हम आपसे ये बता रहे हैं कि जितने हमारे लोग हैं जो कोर्ट में लड़ रहे हैं, जो आयोग में हैं, जो ज़मीन पे हैं, जो प्रत्यावेदन के माध्यम से हैं, इन सब सारे लोगों को मिला के आप 27% पूरा कर दीजिए। इसके अलावा जो, हालांकि अब ये संख्या 3,000 4,000 में ही सिमट जाएगी जिनकी बात हो रही है, तो और जो सीटें बचेंगी वो हमारे जो भाई ऐसे हैं जो कोर्ट में कहीं नहीं है, जो आयोग में कहीं नहीं है, उनको मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपनी जेब से वेतन नहीं देना। हमारे समाज के जितने अधिक से अधिक लोगों का भला हो जाएगा वो हमारे समाज के लिए ही अच्छा है। देखिए, 2 चीज़ें हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है कि कुछ लोग अपना उद्देश्य बना के बैठे हैं कि उनको जेब भरना है 27 और 21% के नाम पे, और हम लोग उद्देश्य बना के बैठे हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो हमको जेल भरना है उसी 27 और 21% के लिए। मुझे लगता है कि इन 2 बातों में सारा फ़र्क आपके सामने है, तय आपको करना है। सारे लोग मुझसे ज़्यादा काबिल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे तमाम जो लोग बैठे हुए हैं उनसे ज़्यादा भी काबिल लोग हैं जो हमारे समाज के लोग जो सुन रहे, 263-64 लोग जो जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक ये वीडियो जाएगा, जो आप लोग देखेंगे, आप लोग भी काबिल हैं। आप लोगों को बस मैं एक रास्ता बता रहा हूँ कि अगर 5,844 इस मामले का हल है तो पहली बात तो या तो हम गलत कह रहे हैं कि मात्र हमें 2,637 सीटें मिली हैं, 3.86% हमको आरक्षण मिला है, या तो ये हमारी बात गलत है, या तो हम दूसरी बात गलत कर रहे हैं कि हमारा कोटा बनता है 18,598 का। अगर हमारा कोटा 18,598 का है तो 2,637 में 5,844 सीटें जोड़ने के बाद कितना आता है इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। उसके बाद कितनी सीटें बचती हैं उसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और एक बार ठंडे दिमाग से एक गिलास गुनगुना पानी पी के सोचिएगा कि अगर 5,844 में 2,637 जोड़ने के बाद अगर 18,598 का कोटा पूरा नहीं होगा तो क्या आपको लगता है कि जो लोग बचे होंगे वो आवाज़ नहीं उठाएंगे? क्या वो कोर्ट में मुकदमा लड़ना छोड़ देंगे? क्या दोबारा कोई नई पिटीशन ले जाके इस मामले को दोबारा चैलेंज नहीं कर देगा? क्या ओबीसी समाज में मात्र ये 4, 6, 10 लोग ही ऐसे हैं जो मुकदमा लड़ना जानते हैं? क्या और कोई नहीं उठ के चलाएगा? क्या कोई और लोहा सिंह पटेल, क्या कोई और सुशील कश्यप, क्या कोई अमरेंद्र सिंह पटेल या विजय यादव या तमाम जो हमारे साथी यहाँ पे हैं वो बन के आगे नहीं बढ़ जाएगा जो ज़मीन से लेके कोर्ट कचहरी तक सरकार की नाक में दम कर देगा? तो पहली बात, आप बरगलाना बंद कर दीजिए। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि 5,844 ऐसे पद हैं जो अनारक्षित कोटे में ओबीसी अभ्यर्थियों की जगह पे उन ओबीसी अभ्यर्थियों को मनपसंद जिला देने के नाम पे उनको रिजर्व कैटेगरी में ठूस दिया गया है, और 5,844 सीटें जबरन जो है अपनी पसंद के लोगों को दे दिया गया है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन आप हमारे लोगों में ये बात ठूंसना चाहते हैं, उनको गुमराह करना चाहते हैं। आपका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि ये आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। अगले 2 साल 3 साल में अभी 44,000 लोग बचे हुए हैं ओबीसी के, जिनसे हमें धनुगाही करनी है। धीरे धीरे लोग जागेंगे। 10,000 पहले 10,000 का टारगेट पूरा होगा, 10,000 याची बनाए जाएंगे, फिर 15,000 का होगा, फिर 20,000 का होगा, फिर 30,000 का होगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जिले जिले मीटिंग करके खोज के याची बनाया जाएगा। तो ये सारे उद्देश्य आपको पूरे करने हैं, इसलिए आप धरने का विरोध करते हैं। आप अभी तक अपना एजेंडा नहीं तय कर पाए हैं कि आपको विरोध किस वजह से करना है। 44 दिन बीत गए, किसी ने ये तक नहीं पूछा कि इन 44 दिनों में लखनऊ में एक सेकंड, 24 घंटे लखनऊ में रहना कितना मुश्किल होता है और कितना इकोनॉमिकल जो है नुकसान होता है और कितना खर्च पड़ता है 24 घंटे का। ये जानते हुए भी 44 दिन आपने कभी ये नहीं पूछा कि ये 44 दिन आप लोग कैसे चला रहे हैं। कभी किसी ने कह दिया कि फला आदमी दे रहा है, कह रहा है फला आदमी दे रहा है। जब ये कहा गया कि आप साक्ष्य ला के दीजिए तो किसी को उस पर कुछ नहीं बोलना है।
44 दिन के बाद जब हमारी सामर्थ्य खत्म हुई, यहाँ पे बैठे लोगों की सामर्थ्य खत्म हुई, तो हमने लोगों से सहयोग के लिए जब आह्वान किया, फिर आप फ्रंट फुट पे खेलने के लिए उतर आए, क्योंकि आप यही तो चाहते थे कि यही ना हो, ये लोग आर्थिक रूप से खत्म हो जाएं, ये धरना खत्म हो जाए और हम अपनी दुकान चलाते रहें। आपका जो उद्देश्य है बिल्कुल साफ है, आप समाज के लोग हैं। मुझे तो तकलीफ सिर्फ इस बात पे होती है कि उस दौर में जब हमें पहले पूरी ताकत से इकट्ठा होकर सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए सरकार को एक मेज पे लाना चाहिए था, उस समय हम इस पे मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि हम लोग कैसे एक साथ एक मेज पे बैठें। देखिए, चोर और ईमानदार लोग कभी एक साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जो लोग कहते हैं ना कि आप लोग आपस में बात क्यों नहीं करते, बहुत बातें की गई, बहुत कोशिशें की गई, बहुत चीज़ें छोड़ दी गई, 10-10, 20-20 फर्जी आईडी बना के ग्रुपों में उल्टा सीधा लिखा गया, लेकिन हम लोगों ने इग्नोर किया कि नहीं, हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं, उनका जो काम है वो कर रहे हैं। लेकिन जब हर चीज़ का एक लिमिट होती है, जब अति हो गई तो फिर ये हुआ कि नहीं, अब जो है जवाब देना मजबूरी है। जो समाज को तोड़ने वाले तत्व हैं, जो समाज को बांटने वाले तत्व हैं, जो समाज के दो धड़ों में बटे होने की बात करेगा, वो समाज का विरोधी होगा। और ज़रूरत पड़ी, जो लोग कहते हैं कि उनको गाली की बात छोड़िए, जिस दिन सामने मिलेंगे उनका जूतों से स्वागत होगा, जो हमारे समाज को तोड़ने की बात करेगा। बस इतना सा फ़र्क है कि तुम 27 और 21 के नाम पे अपनी जेब भरने को तैयार बैठे हो, और हम लोग 27-21% के लिए जेल भरने को तैयार बैठे। ये फ़र्क जिस दिन आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जिस दिन आपको ये फ़र्क समझ में आ जाएगा कि कौन किस उद्देश्य को लेकर मेहनत कर रहा है, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लड़ाई सही तरीके से कौन लड़ रहा है। आपको भी पता है कि अगर हमारी मांग अनैतिक होती, हमारा रास्ता अनैतिक होता, तो ये सरकार हमको यहाँ इको गार्डन में 50 दिन पूरे करने का वक्त नहीं देती। आप देखिए, 108 वाले यहाँ हमारे बगल में धरना दे रहे थे, उनके लोगों के खिलाफ मुकदमा कर दिया गया, उनके लोगों को एस्मा लगा के जेल में डाल दिया गया। आज हमारे ऊपर कोई मुकदमा क्यों नहीं कर रहा है, हमको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? हम तो खुलेआम सरकार को चुनौती दे रहे हैं, गलत करने वाले मंत्री को चुनौती दे रहे हैं, अधिकारियों को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन वो क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने चोरी की है, अरे चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या उसको हम अपना चाचा बना के बोलेंगे कि हमारे चाचा हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उसको चोर नहीं कहेंगे। ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमारा हक अधिकार नहीं देंगे तो जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, उनको अगर उन्होंने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है तो हम लोग भी उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और उनके पास अगर बुलेट की पावर है तो हमारे पास भी बैलेट का पावर है। हम उनको बताएंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी क्या स्थिति होने वाली है अगर हमारे मामले का हल नहीं निकला। हालांकि जो तैयारी है, जो आप लोगों का परिश्रम रहा, तपस्या रही है, पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि कल हम लोग जब दोबारा अपर मुख्य सचिव के यहाँ जाएंगे, अगर कल पॉसिबल हुआ तो नहीं कि कल उनका टाइम है अभी कल तक का, तो सोमवार तक हम लोग नहीं जाएंगे, परसों यानी मंगलवार को जब हम उनके पास दोबारा जाएंगे तो हमें काफ़ी चीज़ों से रूबरू करा दिया जाएगा कि वास्तव में सरकार आपके साथ करना क्या चाह रही है। एक और बात, हमारे तमाम साथी इस बात को कहते हैं कि बताइए अभी तक कुछ हुआ नहीं, सरकार कुछ बोल नहीं रही है, मीटिंग में क्या हुआ पता नहीं चल रहा है। देखिए, पहली बात तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि अगर 4 लोगों ने मिलकर चोरी करी है और आपको जानकारी हो गई कि यही 4 लोग चोरी किए हैं, तो आपका सामान तो वो वापस कर देंगे, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि वो आपका सामान भी वापस करेंगे और मीडिया के सामने आके ये बात बोलेंगे कि हमने चोरी की थी, पकड़े गए, इसलिए हमने आपका सामान वापस कर लिया है, अब आप चुप हो जाइए, तो सरकार में बैठे लोग इस बात को जानते हैं कि जिस दिन वो मीडिया के सामने इस घोटाले को मान लेंगे, उस दिन विपक्ष इसको 2022 के चुनाव का मुद्दा बना लेगा। आज आप देख रहे होंगे देश का कोई ऐसा संगठन नहीं है जो आपके मामले को उठा नहीं रहा। ये किसकी बदौलत हुआ है? कोर्ट में डेट और याची बना के नई याचिका डाल के इसके दम पे हुआ नहीं, इसके दम पे नहीं हुआ। ये आपके पौरुष के दम पे हुआ, आपके आत्मबल के दम पे हुआ है और आपके हार ना मानने की जिद की वजह से हुआ, जिसकी वजह से आज देश के तमाम संगठन आपके साथ खड़े हुए हैं और आपके लिए वो सड़क पर उतरने को तैयार बैठे हैं कि अगर सरकार आपको न्याय नहीं देगी तो हम आपके लिए सड़क पर खड़े हो जाएंगे। चंद्रशेखर रावण जैसा व्यक्ति तो आपके धरने के बीच में आके बैठ के रो के चला गया, उसको हमारी पीड़ा समझ में आ गई, उन भाई साहब को हमारी पीड़ा समझ में आ गई। लेकिन हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमारी पीड़ा मजाक लगती है। कोई 47 दिन को 44 दिन बता रहा है, कोई आंदोलन का नाम लेने पर कोर्ट की बात कर रहा है। आपको क्या ऐसी समस्या आन पड़ी? यही तो मेन समस्या आपके साथ आ रही है ना, कि आपकी दुकान नहीं चल पा रही है। आपको डर इस बात का है कि अगर ये 4 दिन में फैसला निकल आया तो अगले 4 साल में जो 40 करोड़ हमारा जो है अर्जित करने का एजेंडा था वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो फ्लॉप हो जाएगा। आप देखना चाहते हो? आप देखो, मैं कैमरा बैक कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ये ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग कह रहे हैं कि आप अपने घर ले जाते, पेपर दे आते,
यहाँ पे एक बद बैठी है, लेकिन इतने लोग इतना सब कुछ कहने के बाद भी जुटे हैं। जितने लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चले जाइए पेपर देने, वो लोग पेपर देने चले गए, लेकिन ये इतने लोग हैं जो कहने पर भी नहीं जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये बिल्कुल जीत के नज़दीक है। और जो लोग अभी भी गुमराह हैं, जो फेसबुक पे याची लाभ ले रहे हैं, जो फेसबुक पे 27 और 21% ले रहे हैं, जो लोग फेसबुक पे 5844 ले रहे हैं, वो लोग सिर्फ फेसबुक पर ही पाएंगे। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। हकीकत इतनी है कि अगर सारे लोग ईमानदारी से प्रयास कर लें तो याची लाभ 58, 44, 27% की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा जितना भी सुपर टेट पास बचे हुए लोग हैं, आज चुनावी दौर है, 22,000 वाले अलग दबाव बना के बैठे हैं, हम लोग 50 दिन से अलग जो है दम लगा के बैठे हैं। सरकार इस मुद्दे पर भी बात कर रही है कि अगर हम सबका कर दें तो ये मुद्दे ही सारे खत्म हो जाएंगे। क्या ओबीसी, क्या एससी, क्या जनरल, क्या 27, क्या 21, क्या याची लाभ, सरकार सबका कल्याण कर दे। लेकिन पहले उसके लिए उतना संख्या बल तो हो। ये 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, ये लोग मिल के 60,000 लोगों की नौकरी दिलवाएंगे क्या? और क्यों दिलवाएं? वो जो कांवड़ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, उनके हिस्से की लाठी कोई क्यों खाए? वो नहीं खाएंगे। वो एन केन प्रकारेण अपना भला देखेंगे, अपने समाज के जिंदा लोगों को, जागृत लोगों का भला देखेंगे, उस रास्ते को तलाशेंगे जिसमें उनके जिंदा लोगों को नौकरी मिल जाए, उनका सम्मान वापस मिल जाए। बाकी ऐसे लोग जो कुछ नहीं करना चाहते, जिनको फेसबुक पे याची लाभ 27%, 21%, 58, 44 चाहिए, उनका कुछ नहीं हो सकता। जो यहाँ आएगा, एक बात मैंने शुरू से आज तक जब से इस आंदोलन में हिस्सा लिया, मैंने कोशिश करी है कि ऐसी कोई बात मेरे मुंह से ना निकले जिसका बाद में मेरे पास जवाब ना हो। कोई ऐसी झूठ मेरे मुंह से ना निकले कि जिसको बाद में मुझे साबित करने के लिए 10 बार लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ी कि नहीं, मुझसे गलती से ये बात निकल गई। मैं व्यतिरेक में कोई बात नहीं कहना चाहता किसी को, और मैंने कोशिश की है कि मेरे मुंह से कभी झूठ ना निकले सोशल मीडिया, और किसी को अभद्र भाषा में ना बोलना पड़े, किसी को गाली गलौज ना देनी पड़े। लेकिन लोगों ने मजबूर किया है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन तब भी मैंने कोशिश की है कि पूरे समाज की अस्मिता की बात है, कम से कम जवाब दिया जाए लोगों को। कुछ लोगों को जवाब देना जरूरी हो गया है, और वो जवाब पाएंगे, और वो ऐसा जवाब पाएंगे कि उनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि सोशल मीडिया पे आके कॉलर टाइट करके झूलेलाल पार्क में जाके किसी का नाम लेके, व्यक्तिगत नाम लेके इंडिकेट करना कितना भारी पड़ जाता है। उनको हम लोग इस बात का एहसास जरूर कराएंगे, उनको बताएंगे कि तुम्हारे और हमारे बीच में होने का जो फ़र्क है वो बहुत बड़ा है, उसको तुम्हें समझना पड़ेगा, और उसको मैं अपने तरीके से उनको समझाऊंगा, और उसकी कीमत उनको देनी पड़ेगी। जिस हिसाब से जो है बकवास की जा रही है, मेरा नाम ले लेके फेसबुक पे लाइव वीडियो बना के, उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, इसमें अब कोई दो राय नहीं। मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने उस ग्रुप में मैंने मैसेज तक पहुंचवाया कि आप जो है ये सब फर्जी वीडियो डिलीट करवा दीजिए, नहीं तो मजबूरन मुझे आगे देखना पड़ेगा। क्योंकि कल हम लोग जब यहाँ से निकल के जा रहे थे तो 4 या 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने हम लोगों को वहाँ पे रोका और कहा कि तुम लोग जो है, ये जो है तुम्हारा नाम ये है, फला फला है, तुम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हो और तुम लोग जो है अच्छे लोगों को वहाँ नहीं आने दे रहे हो। हमने कहा कि भैया कौन अच्छे लोग हैं आप बताइए, जिनको हम लोग नहीं आने दे रहे हैं। कह रहे हैं बताएंगे, तुम लोगों को बताएंगे। तो जब लोग इस स्तर पे उतर आए हैं तो हमारे सामने भी और कोई रास्ता नहीं बचता है। हमको भी अपने बारे में सोचना है, हमको भी अपनी सुरक्षा करने का उतना ही अधिकार है जितना उनको बकवास करने का अधिकार है। तो उनको उनकी हैसियत बताना भी ज़रूरी था, वो हम उनको दिखाएंगे और उनको बताएंगे भी कि क्या मतलब तुम्हारे और हमारे होने के बीच में फ़र्क क्या है, वो उनको हम ज़रूर एहसास करा देंगे। फेसबुक पे हम या तो सही से लिखना सिखा देंगे उनको, या तो फेसबुक छोड़ के भागेंगे वो ऐसे लोग। इतना मैं आप लोगों से कह दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, और कोई चीज़ मुझे चोरी से नहीं करनी है, मैं बता के कर रहा हूँ कि अगर आइंदा दोबारा मेरा नाम लिख के किसी ने कहीं बेहुदगी की, चाहे वो पोस्ट के माध्यम से चाहे लाइव वीडियो के माध्यम से, तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये बात एक बार नहीं 1000 बार मैं दोहरा रहा हूँ कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे पलट के गाली तो नहीं लिख सकता, लेकिन जो साधन उपलब्ध हैं, जो कानूनी प्रावधान है, जो भी कानूनी विधि सम्मत होगा, उस रास्ते में जवाब दूंगा। क्योंकि समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, पलट के गाली नहीं देना चाहते किसी को, लेकिन अगर कोई गाली देगा तो उसके बदले में वो आगे की कार्रवाई के लिए भी तैयार है। आप सभी लोग बस एक बात, आखिरी बात के साथ मैं अपने साथ के लोगों से आपको मुखातिब कराऊंगा, उनसे बात करवाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि 3.86% रिजर्वेशन ओबीसी को मिला है, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कह रही है, अगर इस बात में सच्चाई है, अगर 18,598 हमारी सीटें बनती हैं ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी कोटे में,
तो क्या 5844 जोड़ देने से 5844 में 2637 अगर आपको जोड़ना आता है तो आप उसको जोड़ कर देखिए कि क्या 18,598 का आंकड़ा पूरा हो जा रहा है। अगर नहीं पूरा हो जा रहा है तो क्या 5844 देने के बाद जो मुक्ता कुशवाहा रह जाएंगी, जो लोहा सिंह पटेल रह जाएंगे, जो आशीष यादव रह जाएंगे, यहाँ तक जो विजय यादव रह जाएंगे, मैं जानता हूँ कि 5844 में भी मेरा नहीं होना था। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि अगर ये 5844 जो आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, अगर इसमें तनिक सच्चाई भी होती तब भी हम लोग यहाँ पे न बैठते, क्योंकि नहीं होना है सिलेक्शन। बस इतना सोच के देखिएगा कि क्या 5844 पर देने के बाद अगर सिलेक्शन नहीं हुआ और 18,598 में से एक सीट भी कम रही तो क्या आपको लगता है कि न्यायालय से मुकदमा निस्तारित मतलब जो है खत्म हो जाएगा? क्या सड़क पर यह आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या लोग विरोध करना छोड़ देंगे? क्या अपना अधिकार मांगना बंद कर देंगे? या आप लोग ये मानते हो कि समाज में यही 4, 6, 10 लोग हैं जो इस समाज में अपनी बात रख सकते हैं और कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठा सके? तो मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि आज आप लोग 2637 में 5844 को जोड़कर देखिएगा, फिर 18,598 में उसको घटा के देखिएगा, तो जो बीच की सीटें बच रही हैं क्या उसको सब लोग छोड़ के भूल जाएंगे? क्या उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा? क्या उसके लिए कोई कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा? क्या उसके लिए कोई सड़क पर आंदोलन नहीं करेगा? तो फिर ये बेबुनियादी बात 5844 की क्यों की जा रही है? मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ क्यों की जा रही है। वो इसलिए किए जा रही है ताकि आप एकजुट ना हो पाएँ, क्योंकि 27 और 21% की बात को लेकर जिस दिन आप लखनऊ उतर जाएंगे उस दिन इनकी दुकान बंद हो जाएगी। उस दिन आपका सबका कल्याण हो जाएगा और इनका बैठे बैठाए 10 करोड़ कमाने का, 20 करोड़ कमाने का धंधा, जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो ध्वस्त हो जाएगा। और जिसका जितना बड़ा प्लान हो, बेसिक की नौकरी में अगर आप पूरे जीवन सर्विस करेंगे तो भी आप करोड़ नहीं बचा पाएंगे। तो जिसका 10 करोड़ का प्लान हो, 20 करोड़ का प्लान हो, तो उसको तो बुरा तो लगेगा, उसको मिर्ची तो लगेगी ही लगेगी। इसलिए आप भाग प्लस माइनस सब कुछ करके देख लीजिए। उसके बाद आपको अगर लगे कि टीजीटी का एग्ज़ाम दे लिया है, अब 69,000 के लिए हमारे भाइयों ने 50 दिन दिया है, हमें भी समय देना चाहिए। हमारे लोगों ने 50 दिन भूखे रह के, एक टाइम खाना खा के, इस पत्थर में बैठ के हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ी है। तो आप लखनऊ आ जाइए। अगर आपको नहीं लगता कि हम लोगों ने आपके लिए कुछ किया है तो आप बिल्कुल मत आइए। मैं नहीं कहूँगा या हमारा कोई साथी नहीं कहेगा कि आप निकल के आइए, हम लोग इस बात को नहीं कहेंगे। अगर आपका कांसे सलाऊ करे, आपका ज़मीर आपको कहे कि आपने 42,000 की नौकरी के लिए भी प्रयास नहीं किया जितना होना चाहिए, तो आप लखनऊ आ जाइए। हम सारे लोग यहाँ पे हैं। जिस दिन सरकार को हम मजबूर कर पाए उस दिन ये आपसे कमिटमेंट है कि जो डेलीगेशन बनेगा, जो आपकी बात करने जाएगा, उसमें एक 60 का भी होगा, एक 61 का भी होगा, एक 63 का भी होगा, एक 66 का भी होगा, एक 65 वाला भी होगा। इस ढंग से हम लोग डेलीगेशन बनाएंगे। लेकिन किसी याचिका डाल डाल के करोड़ों अर्जित करने वाले व्यक्ति को अगर कोई सोचेगा कि उसको हम समाज का मसीहा मानेंगे, उसको हम बुलाएंगे, दिन रात फर्जी आईडी से संघर्ष कर रहे लोगों को गाली दिलवाने वाले व्यक्ति को अगर हम लोग उसको अपने बगल बैठने देंगे, तो ऐसे लोगों को हम लोग अगर जूता पहन के नहीं आए होंगे तो बगल वाले से जूता मांगेंगे, उसको जूता मारेंगे। जो समाज को तोड़ने की बात करेगा उसका हम लोग जूते से मुँह तोड़ देंगे। और उतने पे भी नहीं सुधरेगा और समाज में जो गंदगी फैलाने का काम करेगा उसके लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और एक बात बता दूं, बहुत सीधा नहीं हूं मैं। मेरी शिष्टता ये है कि मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जो जिम्मेदारी समाज ने मुझे दी है उसके साथ न्याय कर पाऊं। जिस दिन मैं लुच्चों के साथ अगर अपने स्तर पे उतर आया तो फिर उनको लुच्चाई भी बहुत भारी पड़ जाएगी। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। कल कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा कि लुच्चाई का क्या अंजाम होता है, और जो और लोग जारी रख रहे हैं उनका भी बाकायदा इलाज होगा और बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन सबसे जो प्रमुख बात है वो है इस लड़ाई को जीतना। जो ये 50 दिन आपने तपस्या की है उसका प्रतिफल बहुत जल्द मिले, उसके लिए हम लोगों को एकाग्रचित रहने की ज़रूरत है। इसलिए ऐसी बातों में नहीं उलझना है। एक आखिरी निवेदन यही है कि आप लोग खूब गुड़ा भाग कर लीजिएगा। उसके बाद विचार करके फिर शाम तक आप सभी लोगों को, जितने लोग 299 300 लोग जुड़े हुए हैं, सबकी पोस्ट ग्रुपों में आनी चाहिए कि उन्होंने क्या तय किया है। क्या हमें ये धरना कंटिन्यू करना चाहिए कि लुटेरों के भरोसे छोड़ देना चाहिए, भेड़ियों के भरोसे छोड़ देना चाहिए? क्या 4 साल आप सक्षम हैं कि 4 साल बाद आप ये मुकदमा निर्णित देखना चाहते हैं, या कोर्ट के बाहर कोर्ट में जुड़े लोगों का, आयोग में जुड़े लोगों का भला देखना चाहते हैं, पूरे समाज का भला देखना चाहते हैं? आप सभी लोग तय करके शाम को बता दीजिएगा। कल सोमवार को जब हम लोग सुबह उठेंगे तो कम से कम 300 में कम से कम 200 ऐसी पोस्टें होनी चाहिए इस ग्रुप में जो अपना अपना व्यू यहाँ पे बता दें। अगर वो बता देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों को भी कोई शौक नहीं चढ़ा है। जिस दिन लगेगा कि समाज के लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, उनको अपने सम्मान की चिंता नहीं है, मैं तो ये मैदान खाली कर दूंगा।
बाकी जो तपस्वी हैं इनसे भी हाथ पांव जोड़ लूँगा कि भैया किसी को कुछ नहीं चाहिए, सबने अपना जो अपनी किस्मत जो है वो याची गिरोह में दे दी है कि उनको 4 साल याची बनना है, मुकदमा लड़ना है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक, फिर 5वें साल वो सोचेंगे क्या होना है। ये पीछे आप देखिए जरा, बैकग्राउंड में हमारे एक धरना चल रहा है, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग देखिए, आप उनके बैनर को पढ़िए, विशाल धरना प्रदर्शन लिखा है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उनके धरने में आप अगर देख पा रहे हो, कैमरा अगर आपको दिख रहा हो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान करो, 3 वर्ष की सेवा कर चुके TG2 कर्मचारियों का समायोजन करो या उनकी सेवा बहाल करो। तो ये सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके यहाँ पे धरना दे रहे हैं, अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं। सरकार इनकी तो सुन नहीं रही है। आपको लगता है कि कोई टटपुजिया आदमी आपको 2 साल में एक ऑर्डर करवा देगा और सरकार आपको बुला के नौकरी दे देगी? 2022 में चुनाव है, सरकार बदल गई, अगर दूसरी सरकार आ गई ना तो अगले 5 साल केवल झेलते रह जाओगे, कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। आप एक उदाहरण लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, 29,334 एक BPED की भर्ती आई थी शिक्षकों की, 2011 में शायद आई थी। हाँ, अखिलेश सरकार के ही समय की थी। 29,000 नहीं थी, 31,000 के करीब शायद BPED की भर्ती थी। 31,000 अनुदेशकों की नियुक्ति का मामला था। हाँ, अनुदेशकों की नियुक्ति का मामला था। केवल सरकार बदलने का नुकसान ये हो गया कि सिंगल बेंच से अनुदेशक भाई हमारे जीत गए। उनको लगा कि अब तो नौकरी मिल जाएगी। सरकार ने पहले कोई सुनवाई नहीं की, टालती रही। फिर उन लोगों ने कंटेम्प्ट दाखिल कर दिया कि आपके ऑर्डर का कोई मान ही नहीं रहा है। जब कंटेम्प्ट दाखिल हुआ तो तुरंत सरकार ने उसको DB में चैलेंज कर दिया। DB में भी वो लड़के जीत गए, फिर सरकार ने नहीं सुना, फिर दोबारा लड़कों ने कंटेम्प्ट कर दिया। फिर उनको लगा कि यार कंटेम्प्ट झेलना पड़ जाएगा, तो सरकार ने उस मामले को उठा के सुप्रीम कोर्ट में कर दिया। उसकी काउंसलिंग हो चुकी थी, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर जारी होने थे। सिर्फ विपक्षी दूसरी पार्टी का विज्ञापन था, दूसरी पार्टी की निकाली हुई भर्ती थी, इसलिए इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस मामले को चैलेंज कर दिया ताकि उसको भर्ती न करनी पड़े। तो आप लोगों को लगता है कि अगर सरकार बदल गई तो कोई सरकार आएगी तो आपको बुला के टेबल पे बुला के नियुक्ति पत्र जारी करेगी? नहीं करेगी। वो भी यही कहेगी जो आज बाबा जी कहते हैं कि दूसरे का पाप हम क्यों छुएं। तो जो परिपाटी बाबा जी ने शुरू कर दी वो भी यही करेंगे कि हम नया विज्ञापन निकालेंगे, आप उसमें फॉर्म भरिए, अगर आप सिलेक्शन पाते हैं तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। जो पीछे छूट गया उसमें हम हाथ नहीं लगाएंगे। इतना सारा विवाद है उस भर्ती में, हम नहीं छुएंगे, जो हो गया हो गया। तो इतना आसान भी मत समझिए। ये जो रास्ता जो 50 दिन से तपस्या की जा रही है, इसका फायदा ये हो जाएगा कि अगर सरकार इस मामले को समेटना चाहेगी तो चाहे वो कोर्ट में जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो आयोग में जुड़े हुए लोग हों, चाहे जमीन पे प्रदर्शन कर रहे लोग हों, वो सबको साथ लेके इस मामले का समाधान कर देगी। उसका एक उदाहरण अगर आपको देखना हो तो जो शारीरिक रूप से दिव्यांग लोग हैं, हमारे जो भाई शारीरिक दिव्यांग हैं, उन्होंने 89 दिन धरना किया। सरकार ने उनके लिए रास्ता क्या निकाला कि जो कोर्ट में थे उनको समायोजित कर दिया, जो आयोग गए थे उनको समायोजित कर दिया, जो अन्य प्रत्यावेदन दिए थे उनको भी उन्होंने समायोजित कर दिया। तो अगर आपको इस रास्ते पे आगे बढ़ना है तो शाम तक, सुबह तक इंतजार हम लोग करेंगे। आप अपना रास्ता बता दीजिएगा। हम लोग भी इंसान ही हैं, पत्थर के नहीं बने हैं कि इस पत्थर में हम लोग झेल रहे हैं। हर इंसान की एक लिमिट होती है। हमने पहले दिन ये कहा था कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग 2 लोग भी अगर यहाँ बचेंगे तो इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे, लेकिन किसके लिए जारी रखेंगे ये तय करना है। और रही बात उनकी, जो लोग पहले इस आयोग की रिपोर्ट को पानी पी कर गाली देते थे और उसका लाइव वीडियो बना के पोस्टमार्टम करते थे कि आयोग की रिपोर्ट कोरा कागज़ है, वो टिश्यू पेपर के काम आएगी, उसमें जो है अचार रखने के काम आएगी, वो लोग आज आयोग की रिपोर्ट लेके अधिकारियों से मिल रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम दिलाएंगे न्याय। ये तो वही वाली बात हो गई कि बाबा लाएंगे क्रांति। तो अब ये क्रांति लाएंगे और ये बाकी लोग यहाँ बैठे बेवकूफ़ हैं। और हम लोग बात करेंगे तो हम लोग दूसरी बात करेंगे। ये वहाँ जाएंगे आयोग रिपोर्ट बात करने तो ये दुनिया भर का लीगल ज्ञान वहाँ बता के आएंगे कि मामला कोर्ट में चला। अरे यार, जो तुम वहाँ बात कर रहे हो, आज अगर हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 50 दिन से सरकार झुकी पड़ी है, 50 दिन से सरकार हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। हमने मुख्यमंत्री का घेराव कर दिया, हमने शिक्षा मंत्री का घेराव कर दिया, हमने बीजेपी कार्यालय का घेराव कर दिया। अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो किसकी वजह से नहीं कर पा रही है? उसका हाथ फंसा हुआ है कि आयोग की रिपोर्ट हमारे पक्ष में है। और आयोग की रिपोर्ट को जारी करवाने में जिन हमारे भाइयों ने जितना परिश्रम किया, मैं तो मानता हूं कि उसमें मेरा 0 योगदान रहा। मैंने कुछ नहीं किया। 1-2 बार मैं दिल्ली गया हूं, जो जरूरत पड़ी वो किया, लेकिन जिन भाइयों ने परिश्रम किया उन सभी का मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। अगर नौकरी मिलेगी तो उसमें उनका अहम योगदान रहेगा कि अगर वो इतनी मेहनत करके आयोग की रिपोर्ट न लाते तो हम लोग आज इस 50 दिन यहाँ पे बैठने ना पाते। हमको ये कह के मार के भगा दिया जाता कि तुम कोर्ट में मुकदमा भी लड़ोगे और यहाँ धरना भी दे लोगे। जाओ कोर्ट में, जिस दिन ऑर्डर आएगा उस दिन अगर तुम्हारा नहीं होगा तब धरना देने आना। ऐसा किया जाता। तो ऐसे लोगों को गाली देना, ऐसे लोगों को नीचा दिखाना, ऐसे लोगों को ये कहना कि इनका कोई योगदान नहीं है,
ये सर्वथा अनुचित है। इसका हम लोग कभी सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो मनोज प्रजापति भाई हों, चाहे प्रदीप बघेल हों, चाहे सुनीता दक्ष जी हों, चाहे जितने भी वहाँ पे लोग जो है परिश्रम किए हैं इस रिपोर्ट को लागू करवाने में, चाहे वो राहुल मौर्य हों, चाहे मनोज चौरसिया भाई हों, चाहे राजकुमार भाई हों, जितने लोग भी वहाँ, जितने नाम मुझे याद आ सकते हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनसे भी मैं क्षमा चाहता हूँ कि उनका नाम मुझे नहीं याद आए अगर, तो सभी लोग माफ़ करेंगे मुझे। लेकिन जितने लोग भी वहाँ पे मेहनत किए, उनकी परिश्रम की बदौलत आज हमारे हाथ में ये रिपोर्ट है, जिसको लेकर हम 50 दिन से इस सरकार को झुकाए पड़े हैं। आज पूरा देश, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है। तो तय आपको करना है कि इस रिपोर्ट के दम पे कोर्ट, आयोग, जमीन, प्रत्यावेदन सारे मामलों का निस्तारण चाहते हैं कि सिंगल बेंच, डबल बेंच, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, क्यूरेटिव पिटीशन, संविधान पीठ, क्या आप चाहते हैं ये आप तय करके बता दीजिए। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है और लोगों को बात रखनी है। मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप बुरा भाग और नफ़ा नुकसान आज आकलन कर लीजिए, फिर हम लोगों को बता दीजिएगा, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। रही बात सहयोग की, कि जो लोग इस वजह से विरोध कर रहे हैं कि सहयोग ये लोग ले रहे हैं, 44 दिन हमारी सक्षमता थी, हमने किसी से एक पैसा नहीं लिया, और आज हम लोग खुलेआम लाइव आके कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा सहयोग नहीं करना चाहिए तो आप लोग खुल के बता सकते हैं। जिन्होंने गलती से कर भी दिया उनका पैसा हम लोग वापस कर देंगे, और लोगों से जो करना भी चाहते हैं वो लोगों से भी कहना हो कि आप मत करिए। अगर आपको लगता है कि हम गलत लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इस मुकदमे को नुकसान दे रहे हैं, तो आप अपना सहयोग मत दीजिएगा। लेकिन एक आखिरी निवेदन कि आज आप लोग 2637, 3.86, 5844, 27%, 18,598, 16.6% और 21%, ये कैलकुलेशन आज जरूर कर लीजिएगा और इस पे जरूर विचार करिएगा कि 5844 का मुद्दा जानबूझ के आगे ये लोग क्यों कर रहे हैं, इसके नाम पे लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं। अगर समझ में आ जाए तो जरूर अवगत कराइएगा, हमें इस बात का इंतजार रहेगा। हमारे साथ अमरेंद्र भाई हैं और भी तमाम साथी हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। आप लोग बारी बारी से इनसे जुड़िए। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया कि सारी बातें कंक्लूड कर दी गई, जो लीगल है, इल्लीगल है, सारी बातें आप लोगों को बता दी गई। लेकिन हम लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जैसे कि सारा सब कुछ सही जब चल रहा था और सब कुछ सही चल रहा है, लोगों का कहना भी यही है कि जब यार सारा सब कुछ सिस्टम सही चल रहा है तो आप लोग उलझ क्यों रहे हैं। तो आप सभी लोग महोदय बता दीजिए कि इस उलझने का कारण क्या है और इस उलझने में किसका योगदान है, कहाँ ऐसा हम लोगों ने कार्य कर दिया, किस अधिकारी को हम लोगों ने बता दिया कि हम लोग 5844 की बात कर रहे हैं। आप विथ प्रूफ आके चाहे जहाँ आपका घर होगा, जहाँ आपका द्वार होगा, जहाँ आप कहेंगे वहाँ हम बैठेंगे और आप अपने लोगों को चप्पल जूता लेके हमारे स्वागत के लिए बैठाइएगा। अगर वो चीज़ आप प्रूफ कर पाएंगे, जिस पत्रकार भाई के बारे में बोल रहे हैं उन पत्रकार को भी बुला लीजिए और उन पत्रकार से भी ये कहिए कि ये बता दें कि नहीं हम लोग उनको ले गए हैं। भाई मैंने दिया होगा, ज्ञापन दिया होगा, वहाँ मैंने बात बोली होगी। और रही बात जिस अधिकारी से ये लोग मिल के आए हैं उनका सबूत इस फोन में पड़ा है, कुछ पॉजिटिव हो जाने दीजिए, फिर इनको बताएंगे कि कैसे आप लोग इनको लात जूता मारेंगे। ये लोग कहीं किसी से भी नहीं मिले हैं, सिर्फ जाके बैठ के फोटो क्लिक करा के चले आए हैं। इस बात का प्रूफ भी हमारे पास भी है, उस समय पर हम देंगे, लेकिन तब तक नहीं देंगे जब तक ये लोग ये नहीं बता दे रहे हैं कि किस अधिकारी से हमने बात की, किस पत्रकार से। मैंने कहा हमको नहीं पता कि अधिक से अधिक हमसे अधिक पत्रकार इनको जानते होंगे या हमारे जो धरने में रोज बैठते हैं उनसे अधिक मुखातिब होते होंगे कि उन लोगों को घर से बैठ के 10 बाई 10 कमरे में बैठ के लोग उनसे बहुत अधिक जानकारी लेते होंगे। अरे जमीन पे आओ यार, तुम कोर्ट में लड़ रहे हो। देखो जो लोग फुदक रहे हैं उनकी गलती नहीं है, ये मैं वास्तविकता में जान गया हूँ, इस वजह से थोड़ा कंट्रोल हो गया हूँ और लोगों को कुछ कह नहीं रहा हूँ क्योंकि उनकी गलती नहीं है, वो बेचारे हैं। वो बेचारे हैं, एक्चुअल में उनकी गलती नहीं है, इस वजह से वो अभी थोड़ा सा सही सलामत हैं। नहीं, बात यह है कि अगर समाज के नाम पे हम लोग पूरे सरकार से लड़ सकते हैं, सरकार की धमकी खा सकते हैं, मुकदमा झेल सकते हैं और यहाँ अपनी शरीर जो जिस स्तर में थी उस स्तर को बिगाड़ सकते हैं, तो यार जब हम अपनी शरीर बिगाड़ सकते हैं तो दूसरे को बिगाड़ने में हमें समय नहीं लगेगा। लेकिन आप सभी साथियों से निवेदन है, जो हमारे साथी बरगला रहे हैं, किसी और की भाषा बरगला रहे हैं, चीज़ें देखिए, अगर स्वयं की पीड़ा होगी, अगर उस लड़के को स्वयं की पीड़ा होती तो वो चीज़ों को फ्रैंकली बोलता। लोग
एक दो लोग हैं जो उनको उकसाते हैं, बगल बगल से लाइव में बोलते हैं नहीं इस बात पे बोलो, इस बात पे बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये करो। और कुछ लोग हैं जो लिख के ही बोलते हैं। तो उनके इन सब बातों से आप लोग अफवाहों से दूर रहिए। देखिए समय ये है, समय भी यही इंतजार कर रहा है, यहाँ बैठे लोग भी यही इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी चोट सरकार पे मारी जाए, इस चीज पे बात हो। यार ये लोग इस बात पे क्यों नहीं करते कि कैसे धरने को और बड़ा किया जाए, कैसे अपने लड़ाई को और तेज की जाए। सरकार में बात जो लोग बोल रहे हैं, हमको तो नहीं पता चलता भाई कि मंत्री से इतना इनका जैक है और आज तक ये नौकरी नहीं ले पाए। इनके अधिकारियों से इतनी बड़ी जैक है, इनको सूचना मिल जाती है लेकिन आज तक नौकरी नहीं मिल पाई। सबसे बड़ी बात, हम लोग तो भाई आराम से संघर्ष कर रहे हैं और हमको तो नहीं सारा चीज़ें पता चल पा रही, लेकिन जितना हमारे विभाग के अधिकारी हैं और जो हमारे संघर्ष को जानते हैं, उनका सिर्फ इतना ही कहना रहता है कि तुम लोग जो कर रहे हो वो समाज में इतिहास लिखा जाएगा और नौकरी इनके बस की बात नहीं है कि तुम लोगों की छीन ले। जितने भी संघर्ष के साथी हैं, जो भी न्यायोचित है, उनको नौकरी इनको देना ही होगा। ये आपकी नौकरी कभी भी नहीं खा सकते, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। और आप लोग उस प्लान पे बात करिए कि कैसे घरों से निकला जाए, लोगों को कैसे यहाँ तक पहुँचाया जाए, और जो ये संख्या रोज एलायू की जा रही है 50 लोग 100 लोग, वो कैसे 500 5000 जाए, इस पे बात करिए। जिस दिन 500 5000 10,000 लोग यहाँ बैठने लगेंगे, उस दिन भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि उस दिन ये सरकार एक टेबल पे बैठेगी और आप सभी साथियों को मैं आप लोगों से भरोसा दिलाऊं कि अब ये स्थिति नहीं होगी कि 2 जाएंगे 5 जाएंगे। कोशिश ये होगी कि अधिकारी यहीं आए और अधिकारी बैठ के बताएं कि किस मामले का और क्या क्या आप लोग हल चाहते हैं। और कोई भी सरकार अपने मुंह पे नहीं थूकेगी या जो थूक दी है उसको चाटेगी नहीं। ये सामान्य सा एक नेचर होता है। जो गलती कर गया है वो गलती को किसी तरीके से एक दूसरे रास्ते से मैनेज करे, लेकिन ये कहिए कि वो कह दे नहीं यार मुझसे तो गलती हो गई, तो उसमें जानते हो विपक्ष होती है, मीडिया होती है, उनके समर्थक होते हैं, उनका सिस्टम टूट जाएगा। चीजों को सेटलमेंट करने में लगे हैं। ये खबर जहां से संघर्ष हो रहा है और जो लोग घर बैठ के खबर देते हैं, मैं उनके लिए बस यही कहूंगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं बस इतना कह सकता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जो घरों पे रह के। मैं कई लोग जो फेसबुक पे तमाम चटपुट मैसेज करते रहते हैं, पर्सनली आजकल फोन करके बाबा भैया कह रहा हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि भैया क्या लोग इस लड़ाई को न तोड़ने का। अगर जो लोग ये सोचते हो कि मैं किसी को गाली दे दिया हूँ कोई वो, तो वो मेरे पास फोन करें या पोस्ट लिख दें कि अमरेंद्र सिंह मुझसे माफी मांग लो, नहीं मैं इस धरने को तोड़ दूंगा। ये वो चाहे जो गैंग हो, चाची गैंग हो चाहे चाची गैंग हो, मैं खुले मंच से लाइव आके, या अगर वो मिल जाएंगे तो उनका पैर छू के, अपने ही समाज के लोग हैं, मैं उनसे माफी मांगूंगा और बोलूंगा भाई कि इस समाज को लड़ लेने दीजिए। ये समाज जो इतना मेहनत करने के बाद 50 दिन की तपस्या के बाद जागा है, उसको मत तोड़िए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। और जिसको लगता है कि मैं रुआबबाज हूँ, मैं गुंडई से, तो वो एक मेरा दूसरा स्वरूप है। जब इस समाज की लड़ाई को खत्म हो जाए, इस लड़ाई में जीत मिल जाए, तो मेरे रुआब से और मेरे जो व्यक्तित्व से परिचय लेना हो, तो जितनी देर तुम लोग फेसबुक पोस्ट, जितना तुम लोग अकबक करते हो, तुम्हें तुम्हारे घर से उठाने की ताकत रखते हैं। इस बात को समझो। तो रही बात यहाँ धरने को किस तरीके से सफल बनाना है, लोगों का एग्जाम हो गया है। मैं चाहूंगा कि घरों से निकलिए और इस लड़ाई में अपना योगदान दीजिए। और तब जब आपको इस लड़ाई में यहाँ योगदान देने के बाद ये लगे कि नहीं हम लोग गलत आदमी के साथ लड़ रहे हैं, ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो बेशक आप जाके घर पे गाली दीजिए। उस गाली को हम लोग सहेंगे और समाज जो भी हमको सजा देना चाहेगा इस 40 दिन 50 दिन यहाँ इको गार्डन पत्थर में बैठने का, वो हम लोग सजा सहेंगे। रही बात सहयोग की, जिनको लगता है कि हम लोग सहयोग के योग्य नहीं हैं, अभी जरूरत नहीं है हम लोगों के सहयोग के, तो भाई मत करना। उस दिन के बाद कभी हम लोगों ने नहीं कहा
क्योंकि लोग विरोध करने लगे, और विरोध हर चीज का जरूरी है, लेकिन इस स्तर से गिर के ना हो। जो विरोध कर रहा है वो स्वयं आके करे तो मुझे अच्छा लगेगा। जो कर रहा है एक्चुअल में दूसरे के कंधे पे कमान रख के ये करी जा रही, ये गलत है। वो इनोसेंट लोग हैं जिनको बोलना नहीं आता, जब तलक तब तलक। ये लोग हैं जिनको बोलना नहीं आता, तो इस बात को समझिए। वो इनोसेंट लोग हैं, उनसे हम लोग लड़ना भी नहीं चाहते, मेरे भाई हैं वो। सुरेश सैनी जी, मैं बख्शा तो उस मंत्री को भी नहीं हूं जिसने हमारे समाज के साथ गलत किया है, तो इन समाज के गद्दारों को बख्शना मेरे फितरत में नहीं है। जिनको लगता होगा कि मैं इनके पीछे पीछे इनको मलाई देके इनके बारे में जय हो और वो बोल के ये मुझे नौकरी दे देंगे, तो ये भूल जाइए। ये समाज है, समाज की लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। सीने पे गोली खाने का गट्स रखते हैं, इस प्रशासन से लड़ने का गट्स रखते हैं। तो इन बेवकूफ़ों को हम लोग बहुत देर नहीं टाइम लगेगा। इनका तो हम नाम भी लेना यार गंदा लगता है। हाँ, तो इनका तो नाम कभी हम लोग लेंगे भी नहीं अपने मुंह से। बाकी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, इनको सद्बुद्धि आ रही है, वो धीरे धीरे आ जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं होता, जो टाइम पीरियड होता है कि लोग समझते एक दिन मैच्योर हो जाते हैं और बकने लगते हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये लोग भी बोलेंगे, जिस दिन नौकरी पाएंगे ये लोग भी वही लोग होंगे जो 68-500 में मेरा विरोध करते थे और बाद में आज वही रोड पे मिल जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं। ये उन लोगों में से हैं। तो इन सब की कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर साथी यहाँ बात जो करना चाहता है वो बात कर ले। बस इतना ही कहूँगा कि इस इको गार्डन को जो चंद साथी बैठ के अपनी तपस्या कर रहे हैं इस पीपल के पेड़ के नीचे, यहीं सोते हैं, यहीं खाते हैं और सुबह से शाम यही कर देते हैं, इन साथियों का सहयोग करिए। मत करिए मेरा सहयोग, इन साथियों का सहयोग करिए। इनकी जो पीड़ा है और जो आपकी पीड़ा आप सोशल मीडिया पे निकालते हैं, घरों में बैठ के निकालते हैं, उस पीड़ा को आप लोग खत्म करिए। ये लड़ाई कब तक लड़ी जाएगी? और मेरा स्टैंड आप लोग समझ लीजिए कि उस पहले दिन से आए हैं, जो आखिरी दिन होगा, काउंसलिंग का 2 से 3 दिन समय होता है। लड़ाई तब तक जारी रहेगी, चाहे अकेले रहना हो, चाहे हमारे संघर्ष के साथी रहे। उस आखिरी दिन तक अमरिंदर यहां बैठेगा। चलिए, इन्हीं सब बातों से, और मैं चाहूंगा कि जिन साथियों को मैं थोड़ा उल जुलूल बोल गया हूं, उससे मैं क्षमा प्रार्थी होना चाहता हूं। अगर उनको बुरा लग गया होगा तो मेरा नंबर है, उस पर फोन कर लेंगे, मैं उनसे सॉरी कह लूंगा। अगर उनको लगता है तो वो करेंगे, मैं उनसे माफी मांगूंगा, क्योंकि समाज की लड़ाई के लिए हम लोग हर तरीके से न्यौछावर होने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं भी एक दिन आता, 4 दिन घर चला जाता। मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, मेरा भी बिजनेस है, मेरा भी काम है, मैं उसको देख सकता था। लेकिन सब कुछ सर्वस्व निसार करके यहाँ बैठा हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे साथी कई लोग ये हैं कि एक टाइम खाते हैं लेकिन धरने में टाइम से आ जाते हैं, दरी उठाते हैं, ये पन्नी उठाते हैं, बैनर लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। और लोगों को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या, जो लोग 7 दिन का हवाला दे रहे हैं। मैं उस दिन भी नहीं कहा था आप लोगों से कि 7 दिन में हम लोग नियुक्ति पाने जा रहे हैं। मैं और हमारी टीम ने यही कहा था कि 7 दिन में हमारे लिए कुछ नहीं होगा तो फिर से दीपक जी से मिलेंगे और फिर अपनी आवाज़ को, अपने लोगों की ताकत को हम इस सरकार को दिखाएंगे, तब इनको पता चलेगा। ऐसा नहीं बार बार हथौड़ा मारना पड़ेगा। ये वो लोग हैं, कभी सुधरने वाले लोग नहीं हैं और इतने आसानी से आपको नौकरी नहीं दे देंगे। सुरेश सैनी जी, आप भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो गए हैं कि क्या हो गए हैं। आपका संघर्ष बहुत अच्छा रहा है, लेकिन कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बरगलाए में आ गए हैं। मित्र, ऐसा मत कीजिए। जिन लोगों को बोल रहे हैं कि इनका सहयोग अतुलनीय रहा, और जो लोग घरों से आए हैं, एक एक दिन धरने में रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके खाने की व्यवस्था, उनके पीने की व्यवस्था, उनके सोने की व्यवस्था
हमारे भाई किए हैं, तो मैं उनके लिए भी एक बार ये कहना चाहूँगा, आप लोग, अब मैं क्या बोलूँ, बहुत गलत हो जाएगा। देखिए रुचि रजौरिया जी, आप बहुत ही संघर्ष में, आपने जब वीडियो बना के भेजा था तो मुझे वो दर्द लगा था। आप लोगों की वजह, आप ही लोगों के बदौलत आज हम लोग इस धरने में बने हैं। संघर्ष के जो साथी हैं उन लोग बने हैं कि ये लड़ाई अगर हम लोग एक दिन यहाँ निकल जाएंगे तो कमजोर करने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन इस लड़ाई में बैठने वाले ये कुछ चंद लोग, इस बात को समझिए। और वो हजारों लोग हैं जो सोशल मीडिया पर जिनकी डर रहता है कि कहीं लड़ाई में हमारा गुणांक कम हो रहा है। यार हम हकीकत बता दें कि आज तक मुझे ये भी नहीं पता, ये वास्तविकता में बोलता रहता हूँ 66.2 है, ये है, फलाना है, ढिमचाना है। कहो मैं यही लाइव सेशन में अपना डॉक्यूमेंट निकलवा के लोगों को दिखा दूँ, वास्तविक मुझे नहीं पता कि मेरा कितना है। समथिंग मुझे पता है कि 66 होगा या 65 पॉइंट कुछ होगा, ये होगा। मैं आज तक कभी काउंट नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि मेरे काउंट करने से मुझे नौकरी नहीं मिल जाएगी। वो जब NIC से अगर मेरा वहाँ तक नहीं रहेगी तब जाके मुझे नौकरी मिलेगी, इस बात को समझिए। तो और जो भी साथी हैं उनसे आप लोग बात कर लीजिए, आप लोग बात कर रखेंगे, वो बहन से रखवा दीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। नमस्कार भाइयों, जिस हिसाब से यहाँ सब बातें चल रही हैं और जिस तरह की मतलब भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, भाइयों को बदनाम किया जा रहा है, ये सब बहुत ही गलत है। आपस में आप लोग एकता नहीं रख पा रहे हो और एकता और तो और आप लोग सरकार से लड़ने की बात कर रहे हो, कैसे होगा। और रही बात जो लोग, मैंने एक पोस्ट डाली थी, पोस्ट में मैंने जो लिखा था शायद जो अप्रूव करने वाले थे उनको वो सही नहीं लगी, इसलिए उन्होंने मेरी पोस्ट को अप्रूव नहीं किया। लेकिन मैं लाइव के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगी कि जो लोग ये विजय भाई, अमरेंद्र भाई के द्वारा जो अकाउंट जारी किया गया है उसका विरोध कर रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस हिसाब से मुझे चोट लगी, फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ। आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट में हुआ था, जहाँ पे मेरा गलत प्लास्टर हुआ था। उसके बाद भाई ने मेरा प्राइवेट में इलाज कराया, पैसा बहुत लगा। उस दिन वो लोग कहाँ थे विरोध जो कर रहे थे कि मतलब ये पैसा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उस दिन कोई क्यों नहीं आगे आया? किसी ने ये बात रखी कि भाई बहन तुमको चोट लगी है, तुम यहाँ धरने में बराबर रह रही हो, तुमको दिक्कत होगी, पैसों की कमी होगी, ट्रीटमेंट भी चलना है। कोई आगे तो नहीं आया। विजय भाई ने मतलब शुरू से लेकर अब तक, ये नहीं है कि उस दिन मतलब दिखावे के लिए जो भी काम हुआ, आज तक भाई ने हमेशा साथ दिया है। पैसे से लेकर ट्रीटमेंट तक, रहने तक, हर तरह की व्यवस्था की है। तो अगर ये अकाउंट जारी किया गया है तो वो भी इंसान है यार, कोई रजवाड़ा फैमिली से तो है नहीं, उनको भी पैसों की कमी है, उनको भी ज़रूरत है। तो अगर कोई छोटा छोटा सहयोग करेगा तो किसी का कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और इस धरने को बनाए रखने के लिए आपको सबको पता है कि पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी, इसलिए साथियों भ्रांतियां ना फैलाएं, अपने मन में भाई के लिए किसी तरह की गलत फहमी ना पालें। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी या आपको कोई भी बात है वो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि आपको जवाब नहीं देगा, आपका फ़ोन नहीं रिसीव करेगा। आप लोग अपनी समस्याएं जो भी हैं वो डायरेक्ट बात कर लें, लेकिन इस तरह की मतलब जो पोस्ट डालते हैं या ग्रुप में आते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। बस इतना ही कहेंगे, आपस में एकता बनाए रखिए। अगर हमें नियुक्ति चाहिए तो ये धरना होना, आपसी एकता होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक विश्वास रखिए कि जो भी होगा वो सबके हित में होगा। बस मैं यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद।
नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे धरने का 50वां दिन है। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आज आपका टीजीटी का पेपर वगैरह ख़त्म हो गया होगा, तो जैसे कि ये संख्या बल हमारा कम हो गया है, तो आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आकर हमारी संख्या को बढ़ाइए। आप भी जान रहे हैं कि शासन में हमारी बात चल रही है, अब सरकार कुछ निर्णय लेने वाली है, तो सरकार को जब तक हम अपना जनबल नहीं दिखाएंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में आइए और जो भी बातें हैं आकर यहाँ पर डिस्कस करिए। इस तरीके से पोस्ट फेसबुक वगैरह पर करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको जो भी मतभेद हैं वहाँ यहाँ पर आकर सुलझाइए, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं आज 50 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे साथी कितना मुश्किलों से गुजार रहे दिन वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर बैठता है वही उस चीज पीड़ा को समझ सकता है। तो यहाँ पर रहना कोई बहुत आसान बात नहीं है। तो जिससे भी जो भी आर्थिक सहयोग हो सकता है विजय भाई के अकाउंट में करिए, और कि मैं यही जॉइंट अकाउंट में जो भी अमरेंद्र भाई और विजय भाई का उसमें करिए। और आपसे से यही प्रार्थना है कि कम से कम जो हमारी सीटें हैं जब तक हम संख्या बल नहीं दिखाएंगे वो जुड़ नहीं पाएंगी। तो इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर महाधरने में इसमें हमारे धरने में सहयोग करिए, और जिस प्रकार से भी कर सकते हैं उस प्रकार से करिए। धन्यवाद। हाँ, नमस्कार साथियों, मैं एजाज अहमद बलिया से। आज धरने का 50वां दिन है और हम लोग लगातार यहीं पे जुड़े हुए हैं धरने से। और हमें सभी साथियों से निवेदन है कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, चाहे गलतफहमी हो, किसी को चढ़ाया जा रहा है, किसी को बढ़ाया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, हमें अगर एकता नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और रही बात अकाउंट जारी की, कि जो अकाउंट जारी हुआ है वो सबसे राय लेके, सबसे मशवरा करके यहाँ जारी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अब सहयोग की ज़रूरत थी। यहाँ बंदे आ रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म पे रह रहा है, कोई धर्मशाला में रह रहा है, कोई यहाँ रह रहा है, कोई एक टाइम का भोजन कर रहे हैं। कहाँ से मैनेज होगा? यहाँ इको गार्डन में पत्थर पे सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, धरना चल रहा है। सहयोग की जो बात है वो करना पड़ेगा और एकता दिखानी पड़ेगी। कन्फ्यूजन मत पालिए भाइयों। यहाँ पे हम लोगों का जो टाइम है वो आ गया है, क्योंकि मीटिंग चल रही है, आश्वासन मिला है और सीटें जुड़ने वाली हैं। चाहे जैसे जुड़े, सीटें जुड़ने वाली है और सबके हित में वर्क होगा। जो भी होगा सबके हित में होगा। और सहयोग बनाए रखिए, और कोई भी भ्रांतियाँ हो तो कृपया करके पोस्ट ना डालें। हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, जो भी बात करनी है, पैसे की चाहे किसी भी प्रकार की बात करनी है, हम हिसाब चाहे हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं आप लोगों को। लेकिन हाँ, आप यहाँ आइए, बैठ के बात किया जाए। ठीक है भैया, नमस्कार। बोलिए बोलिए बोलिए। साथियों, मैं नदीम खान, जिला बुलंदशहर से। जैसा कि आपके अभी हमारी मैम ने बताया कि आज हमारे धरने का 50वां दिन है और हमारा जो धरना है वो लगातार आंदोलन चल रहा है। हम लोग जीत के बहुत ज़्यादा करीब हैं। आप घर बैठे इस तरीके से नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, वो सही नहीं है। और अगर आपको सहयोग देना है तो आप यहाँ आइए। अगर आपकी टीजीटी की एग्ज़ाम हो चुका है, आपको भी पता होगा टीजीटी के एग्ज़ाम का क्या हासिल हुआ है और कितनी उम्मीदें लोगों ने लगाई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ठीक है, तो आप अपना समय वेस्ट ना करें, और जो भी नेगेटिव कमेंट है, किसी भी तरह की कोई भी आपका आपसी मतभेद है, उसको यहाँ आके सॉल्व करें। ठीक है, और उसके साथ साथ ही सरकार का भी विरोध करें, क्योंकि जो हमारी मांग होगी वो कहीं ना कहीं सरकार विरोधी भी है और हमें उसका विरोध करना पड़ेगा, और उसके लिए भी हमें संख्या बल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपसी सहयोग जो भी करना है आप यहाँ आके कीजिए। घर में बैठ के वीडियो बनाना, कुछ भी कहना बहुत आसान काम है। यहाँ आइए और हमारे जो भी मतभेद हैं आपसे उन्हें दूर करिए और हमें हमारे धरने को मजबूती दीजिए। धन्यवाद। ठीक है साथियों, वीडियो भी लंबा होता जा रहा है, लेकिन फिर एक वही निवेदन आपसे रहेगा कि आखिरी में फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि 2637 और 5844 दोनों जोड़िएगा। उसके बाद देखिएगा कि 18,598 में उसके बाद कितनी सीटें बच रही हैं, कि क्या इतना देने के बाद आप सभी लोग लड़ना छोड़ देंगे। अगर आप छोड़ देंगे तो आप अवगत कराइएगा, हम लोग भी लड़ना छोड़ देंगे। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर ये मत सोचिएगा कि हम लोग छोड़ेंगे।